सो हेलो एंड वेलकम इन सूफी कलेक्शन। आज हम बर्नौली थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। ये फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बर्नौली थ्योरम जो इंडिविजुअल रेडियो है। तो ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है। ये इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में एक ट्यूब लिया गया है, स्ट्रीमलाइन, जिसमें फ्लोज हो रही हैं, जिसका एक पॉइंट ए है और दूसरा बी। इसमें एक इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड जो है वो बह रहा है स्ट्रीमलाइन मोशन में। तो बर्नौली थ्योरम का स्टेटमेंट है कि उसमें जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट होती है एट एवरी पॉइंट, जैसे कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बर्नौली थ्योरम का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसे हमें प्रूव करना होता है। तो इसे प्रूव करेंगे हम लोग। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूव करने से पहले एक बात ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो कर रहा है। किसमें? ट्यूब ए बी पर, जिसका एक पॉइंट ए है, ए, और दूसरा बी है, जिसमें ए पर एरिया A1 और बी पर A2 है, ए पर प्रेशर P1 और बी पर P2 है, और जो अर्थ सरफेस से हाइट H1 और H2 है, अलग अलग पॉइंट पर अर्थ सरफेस से हाइट H1 और H2 है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देखिए क्या करेंगे कि अलग अलग पॉइंट्स पर वर्क डन निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप वाइज अलग अलग पॉइंट पर वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन एट पॉइंट ए क्या होगा? ठीक है, तो वर्क डन per second on the liquid entering the tube A। ठीक है, तो A पर निकालेंगे वर्क डन। सबसे पहले वो हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, यही इस पर फोर्स इनटू डिस्टेंस हो जाएगा, कि फोर्स जो है वो प्रेशर इनटू एरिया और डिस्टेंस उसका वॉल्यूम। इसी तरह वर्क डन एट बी निकालेंगे कि बी पॉइंट पर क्या वर्क डन होगा। वर्क डन फॉर बी वो क्या हो जाएगा? सेम P2 इंटू A2 टू V2। ये हो गया। अब नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड निकालेंगे कि कितना नेट वर्क डन हुआ। नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, अभी हम लोग नेट वर्क डन निकाल रहे हैं। नेट वर्क डन क्या हो जाएगा? टोटल वर्क डन ना, तो पहले P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2, ये हुआ टोटल वर्क डन इसका, क्योंकि जो वर्क डन हुआ है पूरे सिस्टम का हम लोगों को लेना होगा। ठीक है, अभी इसलिए बाद में ऊपर डायग्राम में देखिए आप लोग, तो इस बात को समझिए कि जो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, रो इज इक्वल्स टू m अपॉन v। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो अगर यहाँ पर v की वैल्यू निकालें तो v इज इक्वल्स टू आ जाएगा m अपॉन रो। ओके, तो क्योंकि एरिया टू वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम है, इसलिए हम लोग A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 लिख सकते हैं। तो इसलिए A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, क्योंकि ये वॉल्यूम है, इज इक्वल्स टू m अपॉन रो, इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक रिजल्ट है जो इम्पोर्टेंट है। ओके, अब इस इक्वेशन में ये रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पर A1 V1 की जगह पर, तो हो जाएगा m अपॉन रो P1 माइनस P2। ठीक है ना, तो ये हमारा नेटवर्क डन है। अब बात करेंगे
काइनेटिक एनर्जी कि किस किस एनर्जी, तो एनर्जी लगी है जो, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, ठीक है, ए सिरे पर जो काइनेटिक एनर्जी, तो क्या है हाफ एम वी वन स्क्वायर, क्योंकि वी वन वेलोसिटी वहाँ पर थी के वन ए पर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एट बी, बी पॉइंट पर क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, वहाँ पर वेलोसिटी वी है, तो उसके हिसाब से एट बी हाफ एम वी टू स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वेलोसिटीज़ हैं इसलिए अलग अलग हो जाएगी। अच्छा एक बात है, तो अब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ है कुछ, तो क्या हुआ है हाफ एम वी टू स्क्वायर, यानी बड़े से छोटे वाली वेलोसिटी को घटा देते हैं, हाफ एम कॉमन वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डेल्टा के ई जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को दर्शा रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अभी बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है एम जी एच वन एट ए, एच वन हाइट है तो एच वन हो जाएगी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट बी देखेंगे कि बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हुई है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो जाएगी एम जी एच टू, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में एक डिक्रीज़ हुआ है क्योंकि हाइट h पहले ज़्यादा थी और h2 जो है वो कम थी, इसलिए डिक्रीज़ हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि डिक्रीज़ कितना का हुआ है, तो डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हो जाएगा आपका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच वन माइनस एच टू, क्योंकि एच वन माइनस एच टू, क्योंकि एच वन यहाँ पर ज़्यादा हाइट थी और एच टू कम हाइट थी, इसलिए एच वन माइनस एच टू। अब नेट इंक्रीज एनर्जी इन ऑफ द लिक्विड क्या होगी कि लिक्विड की जो टोटल इंक्रीज एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो देखते हैं। तो जो नेट इंक्रीज एनर्जी हो जाएगी वो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि जो एनर्जी बढ़ी है वो क्या होंगी लिक्विड की, ठीक है। तो वो जो है वो हो जाएगी हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर और माइनस एम जी एच वन माइनस एच टू, ओके। तो ये जो है ये दिस इज़ ड्यू टू नेट वर्क डन ऑन द लिक्विड, ये नेट वर्क डन की वजह से है जो लिक्विड पर किया गया है। तो वर्क डन अभी हम लोगों ने निकाला था P1 नेट वर्क डन जो हम लोगों ने निकाला था, तो इसलिए दिस एनर्जी चेंज जो हुआ है, जो एनर्जी चेंज हो रहा है, दिस एनर्जी चेंज इज़ ड्यू टू वर्क डन ऑन द लिक्विड, चेंज इन वर्क डन ऑन द लिक्विड। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन उसके इक्वल में लिखेंगे, ओके। P1 माइनस P2 m अपॉन रो इज इक्वल्स हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर माइनस एम जी एच वन माइनस एच टू। अभी कैंसिल आउट करेंगे m कॉमन लेकर के बाहर से ही, तो m कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर सकते हैं इधर जो रो अपॉन m, ओ एक्चुअली यहाँ पर रो अपॉन m लिख दिया मैंने, ये गलत हो गया, m अपॉन रो होगा वो। तो m कॉमन लेकर के m अपॉन रो, m से m कैंसिल हो जाएगा पूरा और रो उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन मिलेगा P1 माइनस P2 इज इक्वल्स हाफ 1/2 का इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, ये इक्वल है 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ 1/2 रो V1 स्क्वायर माइनस 1 रो GH1 प्लस माइनस माइनस प्लस रो GH2,
ये एक्सप्रेशन हमें मिल गई है। अब जो माइनस की टर्म राइट हैंड साइड में हैं उनको इस तरफ लेकर के हम लोग प्लस का बना लेंगे, ठीक है। तो P1 प्लस हाफ, इसको माइनस वाले को ले लेंगे, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब ये जो प्रेशर और वॉल्यूम है दोनों जगह सेम था, क्योंकि वॉल्यूम जो लिक्विड का होगा वही पूरी फ्लड के लिए सेम होगा। पूरी ही ट्यूब में P1 प्रेशर भी सेम होगा और वॉल्यूम भी सेम होगा, इसलिए जो है वो जो एक्सप्रेशन फॉलो हो रही थी जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो गई कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि P1 इज इक्वल्स टू P2 है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, इसलिए आप एक बार वीडियो देख लें और दोबारा से समझने के लिए इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। ओके।